प्रदीप एक सार्वजनिक आदमी नहीं है, वो एक जाति विशेष का व्यक्ति है और जातिवादी राजनीति करता है। हमारे पूर्वज धीर सिंह पुंडीर जो बहुत पूजनीय हैं, उसकी प्रतिमा को लगवाने के लिए भी विधानसभा में पंकज मलिक जैसे विपक्ष के नेता को आवाज उठानी पड़ी हो तो क्या उसे ये मानना जाएगा कि संजीव बालियान ने लगवाई? संजीव बालियान एक चुनाव हार कर फिर पब्लिक को जोड़कर दिखा दो। हरिंदर मलिक तो उसके बाद भी जोड़ रहा पब्लिक, उसके साथ जनता है। जो पिछला चुनाव था उसमें राजपूत भी उनके साथ थे, सैनी समाज भी उनके साथ था, वो जब भी हार गए थे। और इस बार तो राजपूत ये लगा लो कि बीजेपी को वोट देने के पक्ष में ही नहीं है। वो चीज ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो है, लेकिन रूपाला सरेआम गाड़ी लग रहा देन, वीरांगनाओं को गाली दे रहा, एक बिरादरी की पगड़ी उछाल रहा, उस पे नहीं है वो। तो ये इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। ये लोकतंत्र है। नमस्कार, मैं उग्र सिंह चौहान आज फिर पुणे सरपंच साहब माननीय यशपाल सिंह चौहान जी के पास ग्राम खेड़ी खुशराम में आए और एक विचार, एक विषय जो आज बहुत जोर शोर से चल रहा है, चुनाव 24वीं लोकसभा का चुनाव, कैराना लोकसभा व सहारनपुर लोकसभा और मुजफ्फरनगर सहारनपुर मंडल की तीनों लोकसभाओं के चुनाव पे चर्चा करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अब तक मेन मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां चुनाव में रही और तीसरी फिर बाद में आती रही सब जगह। और चुनाव तिकोना है, भाजपा समाजवादी इंडिया गठबंधन, तो इनके बीच में फिर एक आ गया बहुजन समाज पार्टी। तीनों के कैंडिडेट तीनों सीटों पर उतरे हुए हैं। तो हम पहले चर्चा करेंगे कैराने के बारे में। सरपंच साहब, कैराने पर आपका क्या मानना है? एक तो रूलिंग पार्टी के माननीय सांसद है प्रदीप चौधरी जी, जो 2-3 बार एमएलए रहे और पिछली बार वो सांसद रहे, और एक ऐसे घराने से एक लड़की है जो युवा है, बिल्कुल नई लड़की है, जो अभी इंग्लैंड से पढ़ के आई, ठीक ठाक वेल क्वालिफिकेशन है उसकी। कैराने से मनोवर हसन परिवार से मनोवर हसन की लड़की इकरा हसन, और एक आए फिर राणा जी, श्रीपाल राणा, जो बहुजन समाज पार्टी से। इनमें आप क्या देख रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है या किसकी तरफ कौन वोट लग रही है? नमस्कार। देखिए, जहाँ तक इस चुनाव की बात है, 2024 में जो ये लोकसभा का चुनाव है, तो इसमें ननौत्ता में एक क्षत्रिय महाकुंभ हुआ था और उस दिन सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए थे 7 अप्रैल को। तो वक्ताओं के विचारों पे लोगों ने तालियां बजा के, हाथ उठा के जो निर्णय सुनाया था वो जनता का निर्णय था, वो ठाकुर पूर्ण सिंह का निर्णय नहीं था। वो तो सर्व समाज सभी लोग थे। सभी लोगों ने जिस एक बात पे सहमति ये बनी कि आज की तारीख में हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, केवल और केवल उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो भाजपा को हरा रहा हो। वहाँ किसी का नाम थोड़ा ही था, वहां किसी का नाम नहीं था, वो किस पार्टी से है, हम किसी एक पार्टी से नहीं बंधे हुए। अच्छा, उसके बाद फिर ये क्लियर हो गया कि भाई बसपा जो है, बसपा में हमारे भाई लड़ रहे हैं श्रीपाल सिंह, लेकिन उनके पास इतना वोट बैंक नहीं है कि जिससे अगर क्षत्रिय उधर चला जा और उससे बीजेपी हार जा। इकरा हसन के पास इतना वोट बैंक था कि अगर राजपूत उसमें और सहारा लगा दें तो वो प्रदीप को हराने में सक्षम है। जहां तक प्रदीप की बात है, प्रदीप एक सार्वजनिक आदमी नहीं है, वो एक जाति विशेष का व्यक्ति है और जातिवादी राजनीति करता है। अभी पिछले दिनों हमारे पूर्वज सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर जो विवाद पैदा हुआ था, उसमें इस आदमी ने अपनी बिरादरी के साथ खड़ा होकर जितना भी इस पे सहयोग उनका करा जाता वो करा। हमें उस बात पर ऐतराज हुआ, अगर इसे राजपूत से गुज्जर बनना था तो ये अपने एमपी पद से इस्तीफा देकर और अपनी बिरादरी में खूब नाचता, खूब कूदता, हमें कोई ऐतराज नहीं था। इस आदमी के अगर पूरे 5 साल का अगर विकास का कार्य देखा जा, अगर कोई इस पार्टी लगा दे तो आपको पता लग जाएगा इसने गुज्जर गांवों में कितने काम कर रखे और अन्य बिरादरी के गांवों में इन्हें कितना काम किया। 0 पे कभी आया ही नहीं किसी गांव में। और ये केवल ये जो जाति और धर्म की राजनीति हो रही, इसके नाम पे जीत गया था। नहीं, आदमी इस लायक नहीं है कि भाई इसे जिता दिया जाए या यूं कहीं किसी भी तरीके से किसी एक विकास के काम में इसका अनुमान लिया जाए कि भाई ना एक परचम लहरा दिया। बिल्कुल नहीं, 0 आदमी है, इसे किसी तरह का भी राजनीतिक आदमी नहीं कहा जाता, ये तो जातिवादी आदमी है। इकरा हसन किस परिवार से आती है, इकरा हसन का क्या राजनीतिक परिवार है, कितना उनका कद है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं।
हमने 10 साल बीजेपी को, 20 साल बीजेपी को वोट दिया, उससे इच्छा नहीं रखी कि वो हमारा कितना विकास करेगी, हमारे लिए कितने काम करेगी। आज की तारीख में केवल और केवल हम अपने प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहे, जले हुए हैं, और राजपूत समाज ने निर्णय लिया कि जो भी बीजेपी को हराएगा हम उस कैंडिडेट को वोट देंगे, वो किस जाति से है, किस बिरादरी से है, हमने उसकी कोई परवाह नहीं करी। केवल और केवल यही हमारा उद्देश्य है कि बीजेपी अपमान कर रही है, जगह जगह अपमान कर रही है राजपूतों का। एक पार्टी का सुप्रीम नेता होने के नाते माननीय मोदी जी ने कहीं एक दिन भी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि कैथल में राजपूतों पर लट बज रहा, यहाँ पे जाते विवाद होने से बच रहा। अगर कहीं ठाकुर पूर्ण सिंह उस दिन आके अपने युवाओं को ना समझावे तो उस दिन वहां पे जूत बज गया था, जिस दिन इन्होंने अपने वो यात्रा निकाल रहे थे। तो आज की तारीख में कुछ लोगों का बीजेपी से लगाव हो सकता है, उन्हें किसी पद दे दिया हो बीजेपी ने, उसके चक्कर में बीजेपी के गीत गा रहे हो। एक दो जगह हमारी बिरादरी के गांव में जहां पंचायत हुई है तो 99% लोगों ने अपना समर्थन बीजेपी के खिलाफ वाले कैंडिडेट को दिया जो उन्हें जिता रहे हैं। अभी मेरठ की एक पंचायत हुई, मैं कल उस पंचायत में था, तो वहां पे इन्होंने क्या करा कि राम का किरदार निभाने वाले उस आदमी को टिकट दिया जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, अरुण गोविल को। मैं ये कह रहा कि इस चुनाव में आने से पहले लोग बाग उसे जहां भी मिल जाता राम के रूप में देख रहे थे, और अब उसे कहने लगे तो नौटंकी है। तो रामायण में पता नहीं कितने लोग राम का किरदार निभा रहे, मेरे को सारे राम थोड़ा ही हैं। मोदी जी राम की साथ भी इतना मजाक कर रहे, पहले अयोध्या में बाप पकड़ के उंगली पकड़ के छोटा सा राम बना के ले जा रहे, यहाँ राम को खड़ा कर दिया चुनाव में लाके। ये राम की कहां तक बेइज्जती करे? नहीं, ये राम थोड़ा ही है, ये राम नहीं है, ये तो कलाकार, इसने पैसे लिए, अपने वहां से पैसे लिए काम किया। तो वहां पे भी मैं लोग बाग जितना भी उनसे बीजेपी को नुकसान दिया जाएगा उस आदमी को वोट करेंगे जो बीजेपी को हरा रहा हो। ये तो एक लहर चली गई, राजपूत बिरादरी पूरी तरीके से आक्रोश में है, इनके पूर्वजों का अपमान किया जा रहा। गुजरात में जहां 17-18% की संख्या में है, वहां पर इनका एक मात्र छोटा सा एमपी हमारे पूर्वजों पुरुषोत्तम रूपाला हमारे पूर्वजों का, हमारी महिलाओं का अपमान कर रहा है। वहां पे राज शेखावत जी की पगड़ी को उछाला गया, वो राज शेखावत की पगड़ी नहीं थी, वो पगड़ी राजपूत की थी, और क्षत्रिय समाज की पगड़ी को उछालने का मतलब मोदी जी खूब अच्छी तरीके से समझते होंगे। हमारे लोगों ने यहां तक भी रिक्वेस्ट करी कि इसका टिकट काट दो, रूपाला का टिकट काट दो, लेकिन ये मोदी जी का अहंकार है कि टिकट नहीं कटेगा, आप लोग झुको। अब क्षत्रिय समाज ने निर्णय ले लिया है कि झुकना और अपमानित होना हमारे बस की बात नहीं है, ये स्वीकार हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम उसी आदमी के वोट देंगे जो बीजेपी को हरा रहा हो। ये हमारी तीनों विधान लोकसभा सीटों पर भी हुआ, और ये एक ऐसी हवा निकल पड़ी कि जहां से मुझे नहीं लगता कि अब इसे वापस राजपूतों को ये वापस बीजेपी के पाले में लेकर चले आओगे। चंद नेता हो सकते हैं जो बीजेपी के गीत गाओगे, नोते रोजाना है, रोजाना करते हैं। कल राजनाथ सिंह भी गीत गा गए, लेकिन वो राजनाथ सिंह राजपूतों के नेता नहीं है, वो बीजेपी के नेता है। राजपूत नेता हम उसे मानते हैं जो राजपूतों के जहां उनकी अपमान हो रहा हो और उस टाइम वो आदमी हमारी आवाज को बुलंद करता हो, हमारे अधिकारों की रक्षा करता हो, हमारे लिए बोलता हो, उस आदमी को अपना नेता मानना है। तो अब अपनी पार्टी में सब बिरादरी के नेता हैं। अच्छा, तो इससे तो ऐसा लगे कि इस बार वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादातर वोट राजपूत समाज के जाएंगे, और कैराना में तो फिर ये लगे कि प्रदीप के मुकाबले में इकरा हसन बहुत भारी वोटों से जीत जाएगी। तो सरपंच साहब, मुजफ्फरनगर का भी आपके पास तो बहुत कुछ खजाना है, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में आप बहुत घूमते रहे, वहां का क्या लगे? देखिए, आप एक बात देख लो कि राजपूतों में राजनाथ सिंह को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो उतार रहे हैं, ये बौखलाहट में उतार रहे हैं। अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि राजपूतों में योगी जी को या राजनाथ जी को भेजने की नौबत आई हो, क्यों भेजना पड़ रहा है ना? अपमान तो इन नेताओं का भी हो रहा। अभी तो मेरठ में मीटिंग हुई, एक बहुत बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री को मोदी जी नजरअंदाज करके हरियाणा के मुख्यमंत्री की खुंची भर रहे जाके। क्या वो चित्र नहीं लोगों ने देखा होगा? क्या राजनाथ जी जिस माला से बाहर करे गए, अरे हमने वो भी चित्र देखे जहां झुक राजनाथ जी के चरण छुरे। बिल्कुल बिल्कुल 2014 से पहले हमने वो भी सीन देखा, और आज माननीय राजनाथ जी को माला से बाहर कर रहे। और राजनाथ जी सहन कर सकते हैं, राजपूत समाज उस चीज को सहन नहीं कर सकता। हम उस चीज को अपना अपमान मानते हैं। अच्छा, नहीं सरपंच साहब, एक बात आ रही, ये मुजफ्फरनगर के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कुछ लोग बाग ये कह रहे हैं कि रोणी अर्जुपुर में एक बाबा धीर सिंह पुंडीर की प्रतिमा लगाई गई थी,
और उसमें ये कह रहे कुछ लोग बात कि उसमें संजीव बालियान ने लगवाई, वो तो आप तो थे वहां मौके पे, क्या इसकी कहानी है? देखिए, अगर संजीव बालियान उसे लगवाते तो वो कई महीने घेर में नहीं रही थी मूर्ति। वो मूर्ति घेर में रही इन लोगों की वजह से। वो एक महान, वो बहुत बड़े वीर थे, योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे। और माननीय हमारे पूर्वज धीर सिंह पुंडीर जो बहुत पूजनीय हैं, उसकी प्रतिमा को लगवाने के लिए भी विधानसभा में पंकज मलिक जैसे विपक्ष के नेता को आवाज उठानी पड़ी हो, तो क्या उसे ये मानना जाएगा कि संजीव बालियान ने लगवाई? अच्छा, इसमें तो फिर पंकज मलिक का रोल है। पंकज मलिक ने विधानसभा में एक क्वेश्चन लगाया कि हमारे पूर्वजों की प्रतिमा अगर हम अपनी जगह पे भी, सार्वजनिक जगह पे नहीं, अपनी जगह पे भी लगाने के लिए अगर लोगों को परमिशन लेनी पड़ रही है, क्या है ये राजपूतों का अपमान नहीं है तो क्या है ये? अब टाइम पर तो फिर बाद में पूरन सिंह का भी काफी महत्वपूर्ण रोल रहा। पूरन सिंह देखिए, वो किसान नेता हैं, लेकिन वो किसान नेता के साथ साथ में किसी भी समाज का उत्पीड़न हो रहा हो, किसी भी समाज के साथ अन्याय हो रहा हो, और वो तो राजपूत समाज से आते हैं, अगर वो अपने समाज के लिए भी लड़ेंगे तो फिर किसके लिए लड़ेंगे? तो फिर आज पूरन सिंह पे आरोप लगाया जा कि वो तो किसान नेता ही है, केवल राजपूत नेता नहीं बन पाया। जिस दिन बाबा धीर सिंह पुंडीर की प्रतिमा घेर में रखी थी कहीं, उस दिन लगाने वाले तो उसकी विधानसभा में आवाज उठवाने वाले तो थे पंकज मलिक, और वहां मौके पर लगवाने वाले उसे थे जो अड़ के सब साथ के चले, वो थे पूरन सिंह ठाकुर साहब। और ये कह रहे लोग बाग ये कि पता नहीं इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी या नहीं पढ़ी, वो तो संजीव बालियान ने लगवाए। संजीव बालियान, जिन लोगों को संजीव बालियान के गीत गाने की आदत है, वही लोग उसकी बड़ाई करेंगे, नहीं तो ये तो ऐसा, ये कोई इतिहास थोड़ा ही है, ये तो सबको पता है, तो कल की बात है। अगर इनकी याददाश्त इतनी कमजोर होगी, ये इस बात को भी नहीं जान पा रहे कि उसमें किसका योगदान कितना था। तो आज के हालात को देख कर तो मुझे ऐसा लग रहा कि महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर ने जो घास की रोटियां खाई, तो वो ऐसे ही लोग बाग थे, इसी टाइप के लोग बाग कि भाई की भाई साथ न लग पाए, जहां एक जाति संकट के दौर से होकर गुजर रही हो और भाई उसकी साथ न लग रहे हो, वहां इस प्रकार की बात कर रहे हो। कम से कम वोट ना दे भाई, मैं तो ये मानता हूं सरपंच साहब, आप वोट, वे लोग वोट ना दे और नोटा पे डाल दे, कम से कम बिरादरी के विरोध में तो ना बोल रहे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा प्रधान जी। जब हम एक धार्मिक आयोजन करते हैं और उसमें एक हवन करें जी, तो उस हवन में हम जो हवन की सामग्री हो उसे बिल्कुल अग्नि में उसकी आहुति देते हैं, हाथ को बहुत आगे बढ़ाकर अग्नि में आहुति दें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो हवन सामग्री है वो अग्नि से बाहर रह जा, अवशेष रह जा, तो उसे बताया जा कि ये भूतों के लिए है। जो समाज के में भूत हैं, जो वह सामग्री बाहर आ रही है, समाज के भूत हैं, और वे भाजपूत हैं, वे राजपूत नहीं है। राजपूत तो वो है कि अगर अपने पूर्वजों की कहीं अपमानना हो रही, कहीं उनका अपमान हो रहा, कहीं बिरादरी का अपमान हो रहा, तो उस जगह पर जाकर बढ़ चढ़ का हिस्सेदारी ले, तो उस दौरान उन लोगों का नाम का लिया जाएगा, और नहीं तो गीत अब अपने नेताओं के तो दुनिया गावे। वैसे तो लोकतंत्र है, हर किसी को आजादी है। ये कुछ भाजपूत तो ये भी कहेगी वहां कसम खा ली, रघुपति राग वो थी ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, और माँ साकुम्बरी से लगा के भगवान नाम तक की कसम खा के भी हमने तो अंटी चढ़ा रखी थी। तो ये कौन सी बात है अंटी चढ़ाने वाले? ये राजपूत अंटा चढ़ा कर है? राजपूत तो मान सम्मान पर मिटने वाली कौम। अगर इन लोगों को विरोध था तो वही विरोध करते हैं कि हमें विरोध है, हम ये कसम खाते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अंटा क्यों चढ़ा रहे थे? अंटा तो कायर लोग चढ़ा कर हैं, जैसा मौका देख लिया वैसे गीत गाना है, तो कायरों का काम है। क्षत्रिय काम तो है, जो कह दिया तो कह दिया, अपनी आन बान और शान के लिए राजपूत जीव है, और अगर वचन किसी को दे दिया तो वचन की लाज रखना राजपूतों का काम है। ये वचन किसी पर दबाव में नहीं दिलवाई गई थी, सब लोगों की राय देखो, एक जहां 2-2.5 लाख की संख्या हो, 2-2.5 लाख की संख्या में वक्ता बोलते हैं, और उन वक्ताओं को जिन लोगों का समर्थन मिलता है, वो ये मान लो कि वे हाथ उठा के या ताली बजा के जो उसका उत्साह बढ़ा रहे, तो वो उसकी उस भाषा का समर्थन है। जब भी वहां उस मीटिंग में, उस सभा में ये बोला गया कि हम वोट उस कैंडिडेट को देंगे जो बीजेपी को हरा रहा, तो वहां उस बात पे सर्व समूह ने, सभी लोगों ने दोनों हाथों की मुट्ठी भींचकर कसम खाई कि भाई ये सही बोल रहा। तो क्या रही? फिर तो ये मान लो कि वो उन लोगों का समर्थन है। अब उसमें अगर चंद लोग ने कहा हमने अंटा चढ़ा लिया, तो भाई अंटे वाले लोग राजपूत तो ये नहीं करते, राजपूत ने तो वचन दे दिया, और हिम्मत थी तो विरोध करते वही। वे तो भाजपूत है, वे तो भाजपूत है, जो उन दिनों भी थे आज भी है। ये कुछ लोग वेग रहे हैं तो हर जगह हो जी, वो तो बता दें। हवन में सामग्री डालते हुए जो पहाड़ चारों तरफ बच जा, वो भुट्टो की है जी, वो तो नहीं हुआ करता। तो मुजफ्फरनगर का क्या लग रहा आपको? देखो जी, मुजफ्फरनगर में वैसे तो सभी कैंडिडेट बता रहे, लेकिन जो गणित हमारे पास है, वहां पे राजपूत भी नाराज है, वहां पे त्यागी समाज भी नाराज है। कुम्हार का तो कैंडिडेट ही खड़ा है। उनका कुम्हार का तो कैंडिडेट ही खड़ा है वहां पे।
और बराबर में सैनी समाज को टिकट दे रखा है इन्होंने बिजनौर में, तो मेरे हिसाब से वहाँ बहुत प्रभाव पड़ेगा और रिजल्ट ऐसे आएंगे कि लोग सोच नहीं पाएंगे। त्यागी ने अपना मांगेराम त्यागी खड़ा ही कर दिया। उन्होंने खड़ा कर दिया। ये कोर वोटर तो थे इसके बीजेपी के, राजपूत बीजेपी का वोटर था, त्यागी बीजेपी का वोटर था। अब इन्हें किसके दम पे अच्छा, एक बात तो है इनमें, देखिए संजीव बालियान और हरिंदर मलिक दो ऐसे नेता हैं जो जाट नेता हैं, लेकिन हरिंदर मलिक जमीन का नेता है, वो सड़क का नेता है, जिसकी मदद करे ना वो अड़ के करता है, वो विपक्ष में रह के भी मदद करता है संजीव बालियान। देखिए प्रधान जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, पद लेना और नेता बनना ये दोनों बहुत अलग चीज है। हरिंदर मलिक नेता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सड़क से आया, जमीन से आया। हरिंदर मलिक कोई भी दौर हो, हरिंदर मलिक पब्लिक से कभी उनका किवाड़ बंदी करे अपने, वो जनता के बीच में रहा, उसकी सुनी गई या नहीं सुनी गई। और उस आदमी ने, आपको मैं बताऊं कि जब कांग्रेस का ये लग रहा था कि कांग्रेस का सुपड़ा साहब है, उसने अपने लड़के को शामली से विधायक बनवा दिया था, उस आदमी के कद को हल्का मान के चल रहे गए। संजीव बालियान से तो बहुत बड़ा कद है। संजीव बालियान से हरिंदर मलिक का कद बहुत बड़ा कद है, वो नेता है। हरिंदर मलिक एमपी है, मंत्री है, लेकिन नेता नहीं है संजीव बालियान तो सत्ता का ये तो नू लगा लो कि उस फसल को काट गया जो लोगों में धार्मिक भावना पैगी थी। संजीव बालियान एक चुनाव हार कर फिर पब्लिक को जोड़कर दिखा दो, हरिंदर मलिक तो उसके बाद भी जोड़ रहा पब्लिक, उसके साथ जनता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कैराना में तो इकरा हसन बाजी मार रही है और मुजफ्फरनगर में कहें तो कुछ भी लोग वाग, लेकिन हरिंदर मलिक बहुत वोटों से जीत रहा, बहुत वोटों। सहारनपुर में आपको क्या लगे? देखो सहारनपुर में अभी लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय इस तरह चल रही है कि वहां पे बीएसपी का वोट बहुत है। हाँ, अगर कहीं बीएसपी का वोट और मुस्लिम समाज एक मंच पे चला गया तो राजपूत समाज की भी मजबूरी होगी, वो उसी पद पे, उसी कैंडिडेट पे जाए। बसपा का पहले भी था। हाँ, बसपा का पहले भी था। और अगर ये लग रहा कि भाई जो एससी है वो बीजेपी पे और समाजवादी पे भटका जा रहा ना उस पे कांग्रेस पे, तो फिर ये लगा लो कि फिर राजपूत जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ रहेगा। उसका निर्णय भी 1-2 दिन में हो जाएगा। अभी लग नहीं रहा कि बीएसपी का वोट किधर जा रहा, क्योंकि एक दिन की मैंने एक वीडियो देखी, वो थी भाई लेगी जी, भाईला राजपूतों का काम है जी, और वहाँ राघव लखनपाल आगे, तो उनका वोटिंग हुई उनके साथ, उन्हें लोगों बागों ने पसंद नहीं किया वहां। इसका मतलब राजपूत भाजपा को तो दे ही नहीं रहा। जब भाजपा को सैनी नहीं दे रहा, राजपूत नहीं दे रहा, आपके कश्यप नहीं दे रहे, आपका त्यागी नहीं दे रहा, इस प्रकार के लोग नहीं दे रहे जो कोर वोट थे, तो फिर राघव लखनपाल तो जीत नहीं रहा। लड़ाई तो मेरे विचार से फिर इन दो में है। देखिए पिछली बार की जो चुनाव था, हालांकि राघव लखनपाल बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है, निर्विवाद आदमी है, उस पर किसी तरह का भी कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, बहुत बढ़िया लड़का है वो। उसके पिताजी तो वो भी आ रहा ना, लेकिन जो पिछला चुनाव था उसमें राजपूत भी उनके साथ थे, सैनी समाज भी उनके साथ था, वो जब भी हार गए थे। और इस बार तो राजपूत ये लगा लो कि बीजेपी को वोट देने के पक्ष में ही नहीं है, बिल्कुल भी पक्ष में। तो कहीं वो गुजरात में ऐसा बवाल कर दिया उन लोगों ने। अब पहले तो देखिए पहले क्या था सरपंच साहब, पहले तो ये था कि कैराना को हराना प्रदीप से प्रतिशोध। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही हो गया, इनका मंत्री बैठे हुए राजपूतों को अपमानित कर रहा है, बेटियों को छोड़ रहा। बिल्कुल। अच्छा, मारे वालों पर तो अगर कहीं जरा सा आप ये लगा लो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में 4-5 लोग बैठ गए वहां पे, उन्होंने एक आरोप लगा दिया कि इनने हमारे साथ पता नहीं क्या क्या क्यों करा। वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा, कोर्ट डिसाइड करेगी। और किसी भी एक कद्दावर आदमी को कि अगर उस पर आरोप सिद्ध नहीं होते तो तब तक पार्टी को उससे किनारा नहीं करना चाहिए। वो चीज ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो है, लेकिन रूपाला सरेआम गाड़ी लग रहा देन, वीरांगनाओं को गाली दे रहा, एक बिरादरी की पगड़ी उछाल रहा, उस पे नहीं है वो। तो ये मैंने लड़कियां हैं, वहां मजबूर होना पड़ रहा हूँ लड़कियों को, राजपूत लड़कियों को जोहर करने के लिए, मरने के लिए उन्हें भी होना पड़ रहा। क्या मान रहे हैं मैं कि भारत में लोकतंत्र है? अरे इन्होंने रानियों ने छतरानियों ने जोहर तो जब करा था जब उनकी इज्जत 5 आ रही थी, जब देश 5 आ रही थी, कई बार की। तो ये जोहर करने की जो स्थिति आ रही, तो ये नुमान रहे कि भारत में रामराज है, और जिन लोगों को रामराज दिखता हो तो हमें देखते होंगे, हमें ऐसे रामराज की जरूरत नहीं है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जो पहली गिनती शुरू होती है लोकसभा चुनाव की नंबर 1 से होता है सहारनपुर से शुरू, तो ये तो चौड़ा छठी रांड हो रही। बिल्कुल। और एक चीज और बताऊं मैं कि राजपूतों ने विरोध किया। इस सरकार का असल में क्या है कि इस सरकार के खिलाफ बोलने की औकात किसी में नहीं है। इन्होंने ऐसा तानाशाही तंत्र बना दिया कि जो इनके खिलाफ बोल रहा, विपक्ष का काम हुआ करता था कि इस सरकार के गलत कामों का विरोध करना, सरकार के अच्छे कामों की सराहना करनी।
हम उस जमाने में हम नहीं थे, लेकिन हमने सुना है कि जब 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। ये लोकतंत्र है। नहीं, अब तो लोकतंत्र रहा ही नहीं। अब तो आज इन लोगों ने क्या कर दिया कि अगर कहीं कोई बोल रहा उसके खिलाफ ईडी ले लो, कुछ ही ले लो। अब इनमें जाते ही फिर में सारे सूद हो जाऊं। अब हरियाणा में इन्होंने क्या नाम उसे 5 कांग्रेसी नेताओं को तोड़ा, में बीजेपी में हिसार में सारे सूद हो गए, उन पर कोई आरोप नहीं रहा। इससे पहले अजीत पवार, ये सब लोग, अजीत पवार, पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने ईडी का डर दिखा दिखा के अपने पाले में कर लिया। क्या है ये लोकतंत्र है? ये तो एक तानाशाह की पृष्ठभूमि है ये। इससे पहले जब आप पढ़ो तो हिटलर, नेपोलियन, सद्दाम, मुसोलिनी इन्हें पढ़ोगे तो यही हालात थे उन सबके। अब ये लगाओ कि सुने हैं कि भाई हिरण्यकश्यप जो है वो केवल अपने नाम को पसंद करता था, उसने भगवान का नाम भी लेना बंद कर दिया था। सेम ये मोदी गम है, वो खुद अपने मुंह से मोदी सरकार, मोदी गारंटी, मोदी सरकार। अरे भारत सरकार, भारत की गारंटी है। गारंटी तो पहली शुरू की गारंटी घर छोड़ के चले आए थे जो पत्नी को दी थी, यहाँ क्या गारंटी पूरी करेंगे? अब मैंने उनका एक दिन सुना था, मैं चला जाऊंगा झोला उठा के, मेरा क्या है, मैं तो संत हूं, मैं चला जाऊंगा झोला उठा के। अरे अगर मुसीबत के दौर में तो झोला उठा के भागने लग रहा तो क्या गारंटी है तेरी? 8,500 करोड़ का जहाज कहाँ जाएगा? हाँ। देखिए इन लोगों ने केवल और केवल, मैं ये पता जी मुझे कि भारत आज की तारीख में बहुत बातों में निर्भर हो गया। हमारे सामने ही लोगों बागों को नाज के लाले हुआ करे थे, अनाज के लिए बहुत जूझना पड़ रहा था। केवल और केवल आदमी को यही चिंता रहती कि भाई हमारे बच्चों का पेट कैसे भरा जाएगा। अब सरकार ये कानून खाद्य सुरक्षा कानून कौन लाई थी? भारत सरकार कांग्रेस के टाइम कांग्रेस लाई थी। हरित क्रांति कांग्रेस में आई थी। मनरेगा लेकर आई, कांग्रेस लेकर आई। रोजगार का जो एक गारंटी थी वो 15 दिन के, वो कांग्रेस लेकर आई। अब इन लोगों ने क्या है कि अपने खराब सामान के भी ब्रांड इतना जबरदस्त वो उसे एडवर्टाइज करते हैं कि वो लोगों के मन में भरा। ये अनाज बांट रहे, ये उसमें मेरे हिसाब से ये 15 किलो या 20 किलो अनाज अगर दे रहे तो उस पर दोनों तरफ मोदी जी का फोटो लग के और वो उसमें गल का जा रहा उनके घरों में। झूठ का प्रचार हो रहा है। ये प्रचार ही तो है, क्या है? और रात इंदौरी जी का एक शेर है ना, मेरी जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबां पर परवरदिगार बोलता है, कुछ और तो आता नहीं से। ये आदमी झूठ बहुत शानदार बोलता है। सही बात। अच्छा एक कई बार हमने ये भी महसूस करा कि अगर कहीं कोई बात आ गई नौटंकी की तरह रोने लगे। नौटंकी बाज आदमी प्राय जिस तरह कहते हैं ना कि भाई पिक्चर में जिस आदमी को जो रोल करना हो तो उसके लिए पहले डायरेक्टर उन्हें बतावा है कि ये करना है। ये तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये मैं रोल कर रहे हैं जो इन्हें डायरेक्टर बता रहे और पीछे इनके कोई और ही वो कर रहा है। हाँ, कोई और शक्ति है देश के लिए। देश में तो आज की तारीख में बिल्कुल एक ऐसा है कि यहाँ पर राजनीतिक आतंकवाद चल रहा। इन लोगों की दादागिरी है, जो इनके खिलाफ बोल रहा है उस पर कुछ ना कुछ ये लगा लो कि कुछ दिनों बाद उसका ठिकाना जेल है। बिल्कुल। ये लोकतंत्र थोड़ा ही है जहाँ आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ये लोग इतना बता रहे हैं आज की तारीख में, ये लगा लो कि हम बहुत बड़ी दूर तक हमारे ऊन ब्लॉक है। इसमें इनसे पूछ लो कि कितने डॉक्टर हैं, आशाओं से काम चलाया जा रहा। ये तो इन्होंने ऊन की तहसील बनी थी सरपंच साहब, ऊन की तहसील समाजवादी पार्टी के समय में बनी थी, उनकी सरकार में बनी थी। पत्थर लग रहा वहाँ भाजपा का। हमारे यहाँ का बिजली घर था बड़ा बसपा के टाइम में, पत्थर लग रहा भाजपा का। तो ये इतिहास बदलने का काम इन लोगों का है, उस काम को तो एक रहे पूरा पाठ्यक्रम बदल दिया। देखो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में है। हमारे जो स्कूल जो प्राचीन जिनमें हम पढ़े में गांव के लोगों ने अपने घर से चंदा दे दे के और श्रमदान कर करके में स्कूल बनाए थे। आज उन स्कूलों में 300 अगर कहीं बच्चे, पहली बात तो बच्चे नहीं उनमें जाना पसंद करते, लेकिन टीचरों की कोई संख्या नहीं है। बिल्डिंगें खड़ी, हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें खड़ी, डॉक्टर नहीं है। क्या ये मूल अधिकारों में नहीं है? ये एक सांसद का धर्म और फर्ज नहीं बनता कि वो उन्हें भी देखे, उन पर आवाज उठावे। आज की तारीख में चलो सुरक्षा माननीय योगी जी का बहुत बड़ा वो उपहार है। तो योगी जी का रोल है, इसमें भाजपा का क्या रोल है? माननीय योगी जी का वो उपहार है कि सुरक्षा आज की तारीख में हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन अगर ये देखें तो ये तो मूल अधिकारों की भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। हमारे शिक्षा का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार आज की तारीख में हम पहले देखा करते अच्छे डॉक्टर पाया करते, एक MBBS डॉक्टर ब्लॉक में हो रहा था। तो कोरोना काल में आप लोगों ने देख लिया किस तरह लाशों को छिपाया गया। तो ये सब इनकी उपलब्धि है, बस लोग गा रहे केवल देखो। ठीक है साहब। अच्छा धन्यवाद सरपंच साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आज बड़ा चिंतन किया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।